नमस्कार, मैं कमलेश द्विवेदी गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ के ऑनलाइन लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, अभी तक हमने पाठ 2 जल ही जीवन है में पाठ का सारांश का अध्ययन किया था। अब आज हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की तरफ। तो सभी लोग अपनी अपनी पुस्तकें अपने सामने रखें और देखेंगे इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ियां मिलाएंगे। सबसे पहले सही जोड़ियां जिसमें देवताओं का वरदान, देवताओं का के साथ हमें वरदान मिलाना है। दूसरे में क्या है क्वेश्चन, धरती की में हमें उर्वरा शक्ति को मिलाना है। तीसरा है राजेंद्र सिंह को इसमें सम्मान मिलाना है। चौथे में विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम के साथ मिलान करना है। उसके बाद दूसरे प्रश्न में सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए, उत्तर देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे बुक में, इसमें लिखा है भूमि के भीतर जो जल है उसे हम अनेक विधियों द्वारा क्या करते हैं, दोहित कर सकते हैं, मतलब उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर में है पानी रुकेगा तो धरती में समा जाएगा। तीसरा है बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, आप बोर्ड में देख सकते हैं। चौथा है कि रिमोट सेंसिंग एक तकनीक है जिसकी सहायता से धरती के आंतरिक, मतलब धरती के अंदर के चित्रों को खींचा जाता है। धरती के अंदर के चित्र खींचे जाते हैं तो उसका होगा आंतरिक। ये थे आपके सही जोड़ी और रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंधी प्रश्न। अब आप देखेंगे प्रश्नों के उत्तर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इनमें एक निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या है, पहला है गंगा जल को क्या कहा गया है। ठीक है, तो गंगा जल को क्या कहा गया है, गंगा जल को अमृत कहा गया है। क्या कहा गया है, गंगा जल को अमृत कहा गया है। दूसरा प्रश्न है जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, बताएंगे। अच्छा, जल संरक्षण विभिन्न तरीकों से जल को सुरक्षित करना या उसका बचाव करना ही जल संरक्षण कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन, जल संरक्षण की दिशा में राजस्थान के अतिरिक्त और कौन कौन से प्रदेशों में काम प्रारंभ हुआ है। तो आपने चैप्टर रीड किया होगा, उसमें आपको मिला होगा कि और कौन कौन से प्रदेशों ने इस जल संरक्षण की दिशा में काम करना प्रारंभ किया है। तो बताएं। चलिए मैं बता देता हूं। तो जल संरक्षण की दिशा में राजस्थान के अतिरिक्त मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात प्रदेशों में काम प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है हम जल भंडार को किस प्रकार खाली करते जा रहे हैं। तो इस प्रश्न में देखिए, जल भंडार, जल का भंडार, हमारे जो पृथ्वी के अंदर जल का भंडार है उसे हम किस प्रकार खाली कर रहे हैं। तो जल के भंडार को हम नलकूप या बोरिंग के माध्यम से आवश्यकता से अधिक, नलकूप या बोरिंग के माध्यम से आवश्यकता से अधिक जल निकाल कर जल भंडारण को खाली करते जा रहे हैं। ये थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे और आप इसे लिख भी सकेंगे। इसके आगे चलते हैं हम
लघु उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 3 से 5 वाक्यों में देना है। तो पहला प्रश्न है आपको, जल को देवताओं का वरदान क्यों कहा गया है? जैसा कि चैप्टर एक्सप्लेन करने के टाइम पे मैंने बताया था कि जल एक प्राकृतिक संपदा है। जल क्या है? जल एक प्राकृतिक संपदा है और जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते और इसकी महत्ता से सभी को परिचित होना आवश्यक है। जब हम इसके महत्व को समझेंगे तो हम इसके बचाव के लिए कार्य करेंगे, अर्थात जल को देवताओं का या प्रकृति का अनुपम उपहार कहा गया है, उसे प्रकृति का वरदान माना गया है। अर्थात हम इतना से कह सकते हैं कि जल को वरदान माना गया है क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, इसलिए जल का बचाव करना आवश्यक है और जल को हम संरक्षित करें, यही हमारा दायित्व है। अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे भूजल स्रोतों के अंधाधुंध दोहन से क्या हानि हो रही है? भूजल स्रोत मतलब भूमि के अंदर जो भी जल स्रोत हैं उनका अंधाधुंध मतलब लगातार बेवजह अनावश्यक जो दोहन हो रहा है, उनका उपयोग करते जा रहे हैं, उससे क्या असर होगा, क्या हानियां होंगी? तो इसमें भूजल स्रोतों के अंधाधुंध दोहन से एक दिन जल स्रोत खत्म हो जाएंगे और पानी की समस्या एक विकराल रूप में हमारे समक्ष खड़ी होगी तथा धरती से हरियाली खत्म हो जाएगी। जब हरियाली खत्म होगी तो प्रकृति में ऑक्सीजन की कमी होगी, वातावरण विषाक्त होगा और हम समस्याओं से उलझ जाएंगे। इसलिए भूजल स्रोतों का अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात इसके उत्तर में आप लिखेंगे भूजल स्रोतों के अंधाधुंध दोहन से पानी की विशेष मात्रा या जल स्रोत खत्म होते जा रहे हैं, पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, प्रकृति की हरियाली खत्म हो रही है एवं इसका प्रकृति पर बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में जल संरक्षण से होने वाले लाभ बताइए। राजस्थान में जल संरक्षण से होने वाले लाभ बताइए। तो देखेंगे आप अगर पुस्तक पढ़ी है तो इनके बहुत सारे लाभ आपने पुस्तक में पढ़े होंगे। तो देखेंगे जल संरक्षण से राजस्थान में जो संरक्षण का काम किया गया है उसके द्वारा भूजल स्तर बढ़ा है, भूमि के जल का स्तर ऊंचा हुआ है। पहला लाभ, वहाँ के कुओं में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गया है और धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ गई है तथा अरावली की पहाड़ियों पर भी फिर से पेड़ पौधे हरे हो गए। तो राजस्थान में जल संरक्षण से होने वाले लाभ समझ में आया। वहाँ की भूजल स्तर बढ़ा है, कुओं में पानी की मात्रा बढ़ गई है, मतलब कुओं में जल के स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए हैं, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ गई है तथा अरावली की पहाड़ियों के भी पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। बरसाती पानी का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है बरसाती पानी का संरक्षण? अगर हम बरसाती पानी का संरक्षण करेंगे, बरसात के पानी को सुरक्षित करेंगे तो उससे हमें क्या लाभ होगा? भूजल स्तर ऊपर उठेगा,
बरसात के पानी को हम इकट्ठा करेंगे, वह इकट्ठा होकर धरती के अंदर समा जाएगा और धरती के अंदर समाकर धरती के जल स्तर को ऊपर लाएगा। पहला लाभ तो ये हुआ। दूसरा लाभ है आसपास के कुओं, जब जल स्तर बढ़ जाएगा तो आसपास के कुओं में पानी आ जाएगा, अर्थात पानी की समस्या खत्म होगी और सूखी धरती फिर से लहला उठेगी, हरी हो जाएगी और जिससे हमारी फसलें और भी अधिक उत्पन्न होंगी, हमारी पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये होगा बरसाती पानी का संरक्षण करने से लाभ यह है कि वर्षा का पानी धरती के अंदर समाकर हमारे जल स्तर को बढ़ाएगा, कुओं में पानी आएगा, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, पृथ्वी का उपजाऊपन बढ़ेगा, फसलें हरियाली के साथ ज़्यादा उपज देंगी तथा प्रकृति में व्याप्त पेड़ पौधे भी हरे होंगे, अर्थात संपूर्ण वातावरण हरियाली युक्त हो जाएगा। ठीक है। अगला रिमोट सेंसिंग तकनीक। रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है? अब रिमोट सेंसिंग में आपने पढ़ा होगा कि रिमोट सेंसिंग क्या है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से धरती के अंदर के चित्र लिए जाते हैं। आपने पढ़ा है पुस्तक में कि धरती के अंदर के चित्र को लिया जाता है तथा इन चित्रों के माध्यम से यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्पष्ट देख सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग में धरती के अंदर के चित्रों को लिया जाता है। इन चित्रों के माध्यम से हम आंतरिक संरचना को स्पष्ट देख सकते हैं तथा आंतरिक संरचना का अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और इससे यह भी पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर किस स्तर पर जल है या कि जल की मात्रा कहाँ पर ज़्यादा है। और क्या कर सकते हैं, जिससे कि हम जब भी कुआं या नलकूप लगाते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि किस जगह पर पृथ्वी का पानी ज़्यादा रिसेगा। तो सीधी सी बात है, रिमोट सेंसिंग तकनीक में पृथ्वी के अंदर का चित्र लिया जाता है जिससे पृथ्वी की संरचना का पता चलता है और उसमें व्याप्त पानी को हम देख सकते हैं और उस पानी को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि किस जगह पर पानी ज़्यादा रिसेगा। उस जगह पर हम कुआं या नलकूप लगाते हैं और वहाँ पर हमें पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त होता है। ठीक है। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारे अगले वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।